स्टोरी का नाम है डेविल की इनोसेंट गर्ल। हमने पिछला एपिसोड में देखा था अक्ष बिना किसी भाव के तेज कदमों के साथ उस विला के अंदर आया। उसने जैसे ही अपने पहला कदम अंदर रखा वैसे ही अंदर का नजारा देख उसकी आंखें छोटी हो गई और उसका चेहरा एकदम से डार्क हो गया और वो गुस्से से अपने सामने का नजारा देखने लगता है। आखिर क्या डील हुई थी अक्ष और निरंजन जी के बीच में? अक्ष ने ऐसा क्या कहा कि निरंजन जी एक ही बार में उसकी बात मान गए? तो आइए देखते हैं इस वीडियो में आगे क्या होता है। चैप्टर 11। ओह माय लिटिल वाइफी, तुम ना सच में बहुत इनोसेंट हो। अक्ष के कदम दरवाजे पर ही रुक गए। पूरा हॉल में मूवी की आवाज गूंज रही थी और मूवी के मजे लेने के लिए सिर्फ हल्की हल्की रोशनी थी जिससे हॉल पूरा मूवी थिएटर लग रहा था। सबसे अनजान तीनों मस्त होकर मूवी देख रहे थे। मान जैसे ही ये नजारा देखता है तो एक नजर अक्ष को देखता है और अक्ष का इशारा मिलते ही वो जल्दी से आगे जाकर मूवी ऑफ कर देता है। स्क्रीन के बंद होते ही लक्ष्य गुस्से से लाल होकर बोला, किसकी इतनी हिम्मत, जिसने मेरे एंजॉयमेंट को खराब किया? सामने आओ, मैं उसकी जान ले लूंगा। लक्ष्य उठ गया और जैसे ही उसकी नजर मान पर गई वो हैरान हो गया। अब तक सारी लाइट ऑन हो चुकी थी। मान को देख लक्ष्य धीरे से बोला, मान तुम कब आए? आने से पहले एक बार बता तो देते। वैसे तुम अकेले ही आ गए, भाई नहीं आए तुम्हारे साथ? मान सबको अपने पीछे देखने का इशारा करता है। तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो तीनों की आंखें हैरानी से लगभग बाहर ही आने वाली थी और मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। अक्ष ने जिस तरह से अति को खुद की बाहों में कैद किया था उसका चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी सबको अंदाजा हो गया था कि अति काफी खूबसूरत है। अक्ष की बाहों में एक प्यारी सी एंजल जैसे लड़की को देख सबके होश उड़े हुए थे। अब तक अक्ष अपने तेज कदमों के साथ हॉल के बीचों बीच में आकर खड़ा हो गया था। लक्ष्य को यकीन ही नहीं हो रहा था, इसलिए वो अपने पलकों को झपकाते हुए बोला, यार आजकल मैं खुली आंखों से भी सपने देखने लगा हूँ। देखो ना, मुझे भाई की बाहों में कोई क्यूट सी एंजल दिखाई दे रही है। ये सब ना मेरी ज्यादा मूवी देखने का नतीजा है। लक्ष्य ये बोल 3-4 बार अपनी पलकें झपकाता है पर अभी भी उसकी आंखों के सामने वही नजारा था। वही नील और मैक्स के मुंह पर ताला लगाकर खड़े थे क्योंकि अक्ष का लाल चेहरा देखकर वो समझ चुके थे ये सपना नहीं हकीकत है। नील लक्ष्य को चुप रहने का इशारा करता है पर लक्ष्य मुंह बंद करने का नाम ही नहीं ले रहा था। नील धीरे से उसके कान में आकर बोला, यार मरना चाहता है क्या? बस कर, कहीं बॉस गुस्सा हो गए तो तुम्हारी खैर नहीं। लक्ष्य हैरानी से बोला, क्या तुझे भी भाई दिखाई दे रहे हैं? नील जल्दी से हाँ में सर हिलाया है। वही लक्ष्य को अब भी यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो धीरे से अक्ष को टच कर लेता है और जब उसे अक्ष के सच में होने का एहसास होता है वो हैरानी से जोर से चिल्लाकर बोला, हे ये कोई ड्रीम नहीं सच्चाई है। लक्ष्य हैरान, परेशान और बहुत खुश था। लक्ष्य इतने जोर से चिल्लाया था जिससे अति नींद में से एकदम से हड़बड़ा कर उठ गई और एकदम से किसी छोटे बच्चे की तरह अक्ष से और भी लिपट गई। तीनों अति की इस हरकत से और हैरान हो गए और हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। अक्ष अति की पीठ पर हाथ रखकर बोला, यू ओके? अति बस कस के अक्ष से लिपट गई और बोली, आप चिल्लाए क्यों? मैं डर गई ना? अति की वो स्वीट सी आवाज सुनकर सब उसे ही देखने लगे। लक्ष्य हैरानी से आंखें बड़ी कर बोला, भाई ये क्यूट सी एंजल कौन है? सवाल तो लक्ष्य ने किया था लेकिन मैक्स और नील भी बेसब्री से अक्ष के जवाब का इंतजार करने लगे। अक्ष तीनों को घूरकर सर्द आवाज में बोला, मेरी वाइफ। अक्ष के मुंह से मेरी वाइफ सुन तो लक्ष्य के साथ साथ मैक्स और नील भी मुंह खोले रह गए। अति को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्योंकि वो अभी अभी ही उठी थी। वो अपना चेहरा अक्ष के सीने से निकलने लगी। वो देखना चाहती थी कि आखिर हो क्या रहा है पर अक्ष उसका सर फिर से अपने सीने में छुपा कर बोला, अभी नहीं। अति मुंह फुलाए चुपचाप अक्ष के सीने से लगी रही है। उसका बहुत मन था कि वो देखे कि क्या हो रहा है, लेकिन अक्ष के आगे वो कोई जिद नहीं करती है। अक्ष अति को ऊपर अपने कमरे की तरफ ले जाते हुए एक नजरें झुकाकर खड़े सर्वेंट को देखकर बोला, 10 मिनट में मुझे डिनर रेडी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। बस और क्या था, सब भाग कर किचन में गए और डिनर बनने लगे। सबके हाथ मशीन की तरह चल रहे थे। अक्ष अति को लेकर अपने कमरे में चला गया और अति को बेड पर बैठाकर बोला, तुम्हें इतनी छोटी छोटी बातों से नहीं डरना चाहिए लिटिल वाइफी। अति कुछ बोलने के लिए अपने होठ खोलने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर कमरे पर गई। खुद को फिर से अनजान कमरे में देखकर वो पूरे कमरे को देखने लगी और जैसे ही उसकी नजर वॉल पर गई उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। हॉल में मैक्स, नील और लक्ष्य हैरान होकर अब तक अक्ष के कमरे की तरफ देख रहे थे। अक्ष की बातों से तीनों को एक जोर का झटका सा लगा था और तभी तीनों ने एक साथ अपनी नजरें घुमाकर मान को देखा। अब मान समझ गया अब उसका दिमाग खराब होने से कोई नहीं बचा सकता, इसलिए वो तेज कदमों से अपने रूम की ओर भागा। वही मान को भागता देख तीनों भी उसके पीछे भागे, लेकिन तब तक मान दरवाजा बंद कर चुका था।
लक्ष्य जोर जोर से डोर नॉक करते हुए बोला, मान खोलो ना यार, क्या कर रहे हो? मान आराम से बेड पर बैठकर बोला, यार प्लीज, मैं पहले से काफी थक चुका हूं और अब मैं आपको तो बिल्कुल भी नहीं झेल है सकता, सो प्लीज मुझे माफ कीजिए। लक्ष्य गुस्से से लाल होकर चिल्लाया, मान खोलो ना, मुझे अभी बात करनी है। वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। लक्ष्य को इस तरह देख मैक्स उसको शांत कराते हुए बोला, सर मान सच में थक गया होगा, हम फिर कभी बात कर लेंगे। लक्ष्य मुंह बनाकर बोला, पर मुझे अभी जानना है, मैं भी तो जानूं आखिर ये मैजिक हुआ कैसे। लक्ष्य में सब्र नाम की चीज नहीं थी और ये सब जानते थे, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। अक्ष का रूम में अति हैरानी से बड़ी बड़ी आंखें कर बोली, ये सब अपने कब और कैसे किया? अति हैरानी से व्हाइट वॉल को देखने लगी जिसमें बड़ी ही खूबसूरती से बड़ी बड़ी फोटो फ्रेम लगी थी जो कि अक्ष और अति की शादी की थी। अति हैरान थी क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही तो उनकी शादी हुई थी, उसको इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अक्ष उसको हैरानी भरी आंखों में देखकर बोला, ज्यादा मत सोचो और ये बताओ क्या तुम्हें ये पसंद आए? अति एक प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, वो बहुत। अक्ष बस मुस्कुरा दिया। अति उठी और सबको टच कर देखने लगी और तभी उसे कुछ याद आया और वो अक्ष की तरह देखकर बोली, डैड कहाँ है? अक्ष बिना किसी भाव के बोला, ओह माय लिटिल वाइफी, तुम ना सच में बहुत इनोसेंट हो। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हें तुम्हारे डैड ने बताया नहीं, शादी के बाद कोई भी गर्ल अपने हस्बैंड के साथ रहती है, इसलिए अब तुम मेरी हो और लाइफ टाइम मेरे साथ ही रहोगी। अति अजीब सा मुंह बनाकर मन मन बोली, क्या मैं पूरी लाइफ इस डेविल के साथ रहने वाली हूँ? हे भगवान जी, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया? अक्ष अति को इतना सोचते देखकर उसके पास आकर बोला, जाओ फ्रेश होकर जाओ, डिनर का टाइम हो गया है। इतना बोलकर वो अति को वॉशरूम की तरफ इशारा करता है तो अति बेचारा सा मुंह बनाकर वॉशरूम की तरफ अपना कदम बढ़ा देती है। अति ने भी 2 ही कदम बढ़ाए थे कि तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और उसके कदम वहीं रुक गए और अब जाकर उसकी नजर खुद पर गई। उसे अच्छे से याद था, वो शादी वाला लहंगा पहनकर सोई थी, फिर उसके कपड़े किसने चेंज किए। वो मुड़ी और अक्ष को देखने लगी। अक्ष समझ चुका था कि अति क्या सोच रही थी। अब इनका रिश्ता किस मोड़ पर जानने वाला है? क्या होगा जब छोटी छोटी बातों से डरने वाली अति के सामने अक्ष का असली चेहरा आएगा? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर 12, तुम्हें पता है आज की रात क्या होता है? अति सोच में पड़ गई। वो इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। अक्ष बस एकटक अति को ही निहार रहा था। अति अक्ष को देखकर खुद में ही धीरे से बोली, मैं तो लहंगे में ही सो गई थी, तो फिर मेरे कपड़े किसने चेंज किए? अति को इस तरह देखकर अक्ष एकदम से उसके सामने आकर उसके कान में धीरे से बोला, मैंने वाइफी। अति की आंखें हैरानी से फैल गई। अक्ष की गर्म सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। इस वक्त अति की खूबसूरत नीली आंखें और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अति हकलाते हुए बोली, आप झूठ बोल रहे हैं ना? अक्ष की आंखें छोटी हो गई। वो अति की आंखों में गहराई से झांकते हुए बोला, मैं झूठ नहीं बोलता और वैसे भी अब तुम मेरी हो, तुम मेरी वाइफ हो, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। अति को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसका पूरा चेहरा शर्म से वो लाल हो चुकी थी। वो इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। अक्ष उसके नेक पर अपने दोनों हाथ रखकर उसके चेहरे को ऊपर करता है। अति के दोनों फूले गाल इस वक्त कश्मीरी सेब की तरह लाल हो चुके थे। अक्ष का मन कर रहा था कि वो इसे खा ही जाए। अति मुश्किल से अक्ष के कंधे तक आती थी, इसलिए अक्ष झुका और अति के सॉफ्ट गाल में अपने होठ फेरते हुए बोला, वैसे तुम्हें पता है तुम कितनी खूबसूरत हो, मेरी तो नजरें ही नहीं हट रही थी। अति अक्ष के होठ को खुद पर महसूस करते ही एकदम से कांप उठी। अक्ष की छुआन से उसके अंदर एक हलचल सी मच गई। अति को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो कांप रही थी। तभी दरवाजा जोर जोर से नॉक करने की आवाज आने लगी। अक्ष ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वो जानता था इस घर में इस तरह की गुस्ताखी सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। अक्ष अति के गाल को बारी बारी से चूमते कर बोला, जाओ। अब क्या था, अति 100 की स्पीड में भागी और वॉशरूम का दरवाजा बंद कर खुद की सांसें कंट्रोल करने लगी। अक्ष ने जैसे ही दरवाजा खोला, लक्ष्य एकदम से अंदर घुसने लगा। अक्ष की आंखें छोटी हो गई। वो एकदम से दरवाजे पर खड़ा हो गया। लक्ष्य बेचारा सा मुंह बनाकर बोला, भाई एक बार एंजल को देखने तो दीजिए, मुझे देखना है। अक्ष डार्क एक्सप्रेशन के साथ बोला, एंजल नहीं भाभी है तुम्हारी। लक्ष्य बुरा सा मुंह बनाकर बोला, भाई प्लीज यार एक बार देखने तो दीजिए। लक्ष्य के साथ नील और मैक्स भी थे, लेकिन दोनों दूर ही खड़े थे और अक्ष को देखते ही इधर उधर देखने लगे। वो ये दिखाना चाहते थे कि वो लक्ष्य के साथ नहीं थे, बल्कि वो तो सब यूं ही टहल रहे थे। तीनों को अति को देखना था क्योंकि अक्ष ने जिस तरह से अति को अपनी बाहों में भरा था, उन्हें अति का चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं दिया था। अक्ष का चेहरा एकदम सर्द हो गया। वो एक कड़क आवाज में बोला,
आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो, जाओ और जाकर चुपचाप सो जाओ। लक्ष्य की अब कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि अक्ष का चेहरा एकदम सर्द हो गया था। लक्ष्य बेचारा सा मुंह बनाकर चला गया। उसके पीछे पीछे नील और मैक्स भी पतली गली से निकल पड़े। शिमला स्वरा अति के ना मिलने से बहुत परेशान हो गई थी। उसको अब भी यही लग रहा था कि ये सब उसकी गलती की वजह से हुआ है। वो जानती थी अति बहुत मासूम है और सबसे बड़ी बात उसे बाहर की दुनिया की बिल्कुल भी समझ नहीं है। स्वरा अपने फोन में अति और अपनी फोटो को देखते हुए नम आंखों से बोली, मुझे छोड़कर कहाँ चली गई तू? तुझे पता है तेरे बिना मेरा क्या हाल हो गया है। प्लीज वापस आ जा वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज अति वापस आ जा। स्वरा ने अपनी पूरी कोशिश की थी लेकिन हाथ में सिर्फ निराशा ही लगी थी। इसलिए अब वो अपना पूरा दिमाग लगाकर कुछ सोच रही थी। थोड़ी देर सोचने के बाद वो अपने आंखों में आंसू लिए हुए बोली, अब बस यही तरीका है मेरी अति को ढूंढने का और मैं तुझे ढूंढने के लिए कुछ भी करूंगी पर तुझे ढूंढ कर रहूंगा। इतना बोल वो किसी गहरी सोच में डूब गई। वहीं दूसरी तरफ निरंजन जी बेजान सा होकर अति के कमरे में बैठे थे। वो एकटक अति के सारे सामानों को निहार रहे थे। उनकी आंखें एकदम लाल थी जिससे साफ पता चल रहा था कि वो कितना रोए हैं। वो अति के एक बड़े से टेडी बियर को कस के हक कर अति को खुद की बाहों में महसूस कर बोला, सब मेरी गलती है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। क्या जरूरत थी मुझे यहाँ आने की? अगर मैं यहाँ आता ही नहीं तो मेरी प्रिंसेस मेरे पास होती। सब मेरी गलती है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। निरंजन जी एक नजर पूरे कमरे पर दौड़ते हैं जहां चारों ओर अति की फोटोज थी। उन्हें अति की मौजूदगी महसूस हो रही थी। अक्ष का रूम में थोड़ी ही देर में अति वॉशरूम से बाहर आए। अब तक डिनर कॉफी टेबल पर लग चुका था। अति जल्दी से सोफे पर जाकर बैठ गई और हर बार की तरह इस बार भी अक्ष ने अति को अपने गोद में बैठा लिया और खुद अति को खिलाने लगा। अति भी बिना कुछ बोले खाने लगी। जब उनका खाना खत्म हुआ तो अति अक्ष की गोद से उठने लगी लेकिन अक्ष ने ऐसा होने नहीं दिया और खुद उसको उठाकर बेड पर ले आया। अक्ष अति को बेड पर लेटा कर खुद उसके ऊपर झुककर अति के चेहरे को एकटक निहारने लगा। अक्ष अति के बेहद करीब था। उसकी गर्म सांसें अति को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। अब तो अति का दिल जैसे उछलकर बाहर ही आने को था। वो एकदम से हड़बड़ा कर उठने लगी लेकिन अक्ष ने अपने दोनों हाथों में घेरे में अति को कैद कर लिया था। अति बेचारा सा मुंह बनाकर अक्ष को देखने लगी। अक्ष उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ लपेटकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, कहा था ना मुझसे दूर जाने की कोशिश भी मत करना। अति कसमसाते हुए बोली, छोड़िए मुझे। अक्ष अति की कमर को सहलाते हुए बोला, नहीं बिल्कुल नहीं। अक्ष की इस हरकत से अति के अंदर एक हलचल पैदा हो रही थी। वो बेचारा सा मुंह बनाकर हकलाते हुए बोली, पर क्यों? अक्ष एकदम से अति की कमर पर अपनी पकड़ बनाकर पलट दिया जिससे अब अति अक्ष के ऊपर थी। अक्ष अति के कमर को सहलाते हुए बोला, क्योंकि आज हमारी फास्ट नाइट है वाइफी। हर कपल के लिए ये स्पेशल होता है। तुम्हें पता है आज की रात क्या होता है? मासूम सी अति को अक्ष की बातों का मतलब तो नहीं पता था लेकिन पता नहीं क्यों उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी आंखों में मासूमियत साफ दिखाई दे रही थी और साथ में एक अजीब सा एहसास जो अक्ष के टच की वजह से थी। अति के दिल में हो रही हलचल की आवाज अक्ष आसानी से सुन सकता था। अति बड़ी ही मासूमियत से बोली, क्या? अक्ष मुस्कुराया। उसे पता था उसकी इनोसेंट गर्ल सच में बहुत ज्यादा ही इनोसेंट थी और उसकी यही मासूमियत उसे सबसे अगल बनती थी। अक्ष अति के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर बोला, वेट, अभी पता चल जाएगा। इतना बोलकर वो अति के चेहरे को निहारने लगा। अति के पिंक होठों चमक रहे थे जिस पर अक्ष की काली गहरी आंखें टिकी सी गई थी। अक्ष बिना एक पल गवाए अपने सख्त होंठ अति के होठ पर रखकर किस करने लगा। अति तो जैसे जम सी गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी और उसके दोनों हाथ अक्ष के सीने पर थे और उसकी पकड़ अक्ष की शर्ट पर कस गई। अक्ष अति को बहुत ही सॉफ्टली किस कर रहा था। वो जानता था उसकी सिली गल बहुत नाजुक है। अति की आंखें कुछ ही पल में अपने आप ही बंद हो गई। वो खुद को अक्ष में खोने से रोक ही नहीं पाए। थोड़ी देर बाद अति की आंखें खुल गई क्योंकि वो अब सांस ही नहीं ले पा रही थी। वो छटपटाने लगी। अति की रुकती सांसों का एहसास होते ही अक्ष जो अति में खोया हुआ था जल्दी से अति के होठों को छोड़ता देता है। अति गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसकी मुलायम नाजुक होठ पूरे लाल हो चुके थे और गाल भी सुर्ख हो चुकी थी। अति की आंखें हल्की नम हो चुकी थी क्योंकि उसे अपने नाजुक होठों पर हल्का हल्का दर्द हो रहा था। अक्ष अति का चेहरा खुद के सीने में छुपा लेता है और उसके बालों को सहलाने लगता है। जब अति बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है तब अक्ष एक गहरी सांस लेकर बोला, सो जाओ, वरना आगे जो होगा उसे तुम झेल नहीं पाओगी। अब तो अति की हालत और भी खराब हो गई थी। अक्ष वैसे ही अति के बालों पर हाथ फेरने लगा जिससे अति थोड़ी ही देर में नींद के आगोश में चली गई।
आखिर क्या चल रहा है स्वरा के दिमाग में? मासूम सी अति की लाइफ अब नए घर में कैसे चलने वाली है? जानने के लिए बने रहे आगे के इस वीडियो में। CH13 तुम जितना चाहो जैसा चाहो मुझे देख सकती हो। सुबह का वक्त अक्ष की आंखें जैसे ही खुली उसकी आंखें सबसे पहले अपने ऊपर लेटी हुई अति पर गई जो बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरफ अक्ष से लिपटी हुई थी। अक्ष वैसे ही एकटक अपनी काली गहरी आंखों में एक अलग सा जुनून लिए अति के छोटे से चेहरे को निहारने लगा। थोड़ी देर अति को निहारने के बाद अक्ष अति को अच्छे से बेड पर लेटा का वॉशरूम चला गया, फिर फ्रेश होकर जिम चला गया। एक कमरे के बाहर लक्ष्य जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, मान दरवाजा खोलो, कितना सोते हो यार। इतना बोल लक्ष्य जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। उसके साथ खड़े मैक्स और नील बेचारा सा मुंह बनाकर एक दूसरे को देखने लगे। मान को बहुत नींद आ रही थी, वो परेशान होकर उठ गया और अपना सर पकड़कर बैठ गया। वो जानता था जब तक वो लक्ष्य को सब कुछ बता नहीं देता तब तक वो उसे बिल्कुल भी चैन से रहने नहीं देगा। वो उठा और जाकर जैसे ही दरवाजा खोला तो तीनों एक साथ अंदर घूम गए और सोफे पर पैर फैलाकर बैठ गए। मान एक गहरी सांस लेकर अंदर आया और सोफे पर बैठ गया। लक्ष्य चहकते हुए बोला, यार बताओ ना ये सब कैसे हुआ, मुझे जानना है और सब जानना है। मान एक गहरी सांस लेकर बोलना शुरू कर देता है। मान जैसे जैसे बोलता जा रहा था वैसे वैसे तीनों के चेहरे पर हैरानी के भाव बढ़ने लगी थी। मान सारी बात बताकर लास्ट में बोला, बॉस को समझ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तीनों हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी कर एक एक दूसरे को देखने लगे। नील हैरानी से बोला, बॉस ने ऐसी शादी की, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। उन्हें तो इन सब में बिलीव नहीं है ना, वो तो कभी मंदिर की तरफ ढंग से देखते तक नहीं है और उन्होंने इतनी परंपरा वाली शादी की, वो भी मैम के डैड को मजबूर कर। सच में बॉस क्या करते हैं और क्यों करते हैं, इसे समझ पाना हमारी बस की बात नहीं है। सच में मान भी इस बात से उस वक्त काफी हैरान था। लक्ष्य उठा और एक बड़ी सी स्माइल करते हुए बोला, मुझे लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। आखिर हमें इतना परेशान के बाद उन्हें हम पर तरस आ ही गया होगा, तभी तो डेविल के लाइफ में इतनी क्यूट सी एंजल को भेजा है। लक्ष्य की बात सुन मान परेशानी से लक्ष्य से बोला, मुझे इसी का डर है, आपको नहीं पता मैम बहुत ही मासूम है और आप तो बॉस को जानते हैं। लक्ष्य बेचारा सा मुंह बनाकर बोला, हम यही तो प्रॉब्लम है। तीनों साथ में बैठकर मान से अति के बारे में सब पूछने लगे और मान को जितना पता था वो बताने लगा। अक्ष का रूम बड़ी सी बालकनी में लगी ग्लास वॉल से आती सूरज की रोशनी से अति कसमसाने लगी। धीरे धीरे अति की आंखें खुलने लगी और वो अपनी अर्ध खुली आंखों को खोलकर फिर से बंद करते हुए आलस भरी आवाज में जोर से बोली, डैड क्या कर रहे हो, बंद करो ना, मुझे और सोना है। अति बिल्कुल भूल चुकी थी कि अब वो अपने डैड के घर में नहीं है। अति नॉर्मल इंसान से थोड़ा ज्यादा सोती थी क्योंकि निरंजन जी उसे बाहर बहुत कम जाने देते थे। बाहर काम जाने की वजह से अति घर में रह रहकर बहुत बोर हो जाती थी और तभी उसकी दोस्ती नींद से हुई और अब उनकी ये दोस्ती कुछ ज्यादा ही गहरी हो चुकी थी। अब तो अति कहीं भी और कभी भी सो जाया करती थी पर फिर से उसका इससे कभी मन ही नहीं भरता था। अति फिर से आंखें बंद करने वाली थी और तभी उसे अपने ऊपर किसी के नजरों की तपीस महसूस होने लगी। अति की आंखें एकदम से खुल गई और वो हड़बड़ा कर उठ गई। अपने सामने अक्ष को देख उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो हकला कर बोली, आप। अक्ष को देखते ही अति को कल की किस याद आने लगी जिससे उसके दोनों फूले गाल लाल होने लगे और अक्ष जिस तरह से उसके सामने था उसे देखकर तो अति के होश उड़े हुए थे। इस वक्त अक्ष शर्टलेस होकर अति के बिल्कुल सामने बैठा था और अति की आंखों में ही एकटक देख रहा था। अति अक्ष के पसीने से लथपथ मस्कुलर बॉडी को देखकर अपनी पलकें झपकाना ही भूल चुकी थी। अक्ष के बाल इस वक्त बिखरे हुए थे और वो बिना शर्ट के बहुत हॉट लग रहा था और उसने नीचे एक शॉर्ट्स पहन रखी थी। अति बिना पलके झपकाए ही अक्ष में कहीं खो सी गई। अक्ष अति को उठाकर अपने गोद में बैठा लेता है। अक्ष ने ये सब इतनी जल्दी में किया था कि अति एकदम से डर गई। अक्ष अति के दोनों हाथ को अपने खुले सीने पर रखकर बोला, तुम्हारा ही हूं, सिर्फ देख और छू ही नहीं और भी बहुत कुछ कर सकती हो। इतना बोल अक्ष उसके कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर सहलाने लगा। अक्ष के इस हरकत से अति के अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो अपने अंदर हो रहे हलचल को समझ नहीं पा रही थी। उसका दिल बेचैन होने लगा था, इसलिए वो अक्ष से अपनी नजरें चुराने ली। अक्ष झुका और अति के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके नेक पर अपने गर्म होठ कर बोला, मैं तुम्हारा ही हूँ माय लिटिल वाइफी, तुम जितना चाहो जैसा चाहो मुझे देख सकती हो, तुम्हें मुझसे यूं नजरें चुराने की जरूरत नहीं है, ओके। अति अक्ष के होठों के छुवन को महसूस करते ही अपनी आंखें बंद ली। अक्ष अति के नाक को अपने नाक से रफ करते हुए बोला, आंखें खोलो और देखो मुझे। अति जल्दी से ना में सिर हिलाकर अपनी आंखें और भी कस के बंद कर ली और अक्ष के सीने में सर रखकर धीरे से बोली, मुझे नहीं देखना,
प्लीज आप जाओ यहाँ से, मुझे कुछ हो रहा है। अक्ष मुस्कुराया और बोला, क्या हो रहा है तुम्हें? अति अपनी आंखें खोल अक्ष की आंखों में देखने लगी। उसे नहीं पता था उसके अंदर ये कैसी हलचल है। उसने कभी ये सब फील नहीं किया था। अक्ष अति का चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल करीब कर बोला, बताओ लिटिल गर्ल, क्या हो रहा है तुम्हें? अति बड़ी ही मासूमियत से बोली, पता नहीं पर कुछ अजीब सा हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज इसे रोको ना। अति अपने अंदर के एहसास को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन अक्ष जानता था। अति की अब हालत खराब होने लगी थी। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी ही रो देगी। अक्ष अति को अपनी बाहों से आजाद कर बोला, रुक जाएगा, जाओ जाकर बात ले लो। अक्ष के छोड़ते ही अति भागकर वॉशरूम में चल गई और वही अक्ष के चेहरे पर इस वक्त एक अजीब सी स्माइल थी। लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट चैप्टर। CH14 डेविल के करीब आने से मुझे क्या हो जाता है। अति वॉशरूम के दरवाजे पर लगी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। वो खुद से बड़ी मासूमियत से बोली, डेविल के करीब आने से मुझे क्या हो जाता है? मेरे अंदर इतनी अजीब अजीब सी हलचल क्यों मची जाती है? अति ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसका चेहरा उतरा गया और वो उदासी से भरी आवाज में बोली, अगर स्वरा होती तो मुझे सब बता देती कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। आई मिस यू स्वरा, आई मिस यू सो मच। देखना मैं तुमसे बहुत जल्द मिलूंगी, फिर हम खूब सारी मस्ती करेंगे। अति को अपने डैड और स्वरा की बहुत याद आ रही थी, लेकिन वो अक्ष से इस बारे में कहने को भी डर रही थी। अति अभी तक कुछ सोच ही रही थी कि तभी अक्ष डोर के करीब आकर बोला, फास्ट। अति अक्ष की आवाज सुनते ही हवा की स्पीड में भागी। वही अक्ष बस मुस्कुरा दिया। उसे पता था अति अभी क्या कर रही होगी। शिमला स्वरा का घर, सब ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर बैठे थे। स्वरा सा चेहरा उतरा हुआ था, उसके चेहरे पर की रौनक कहीं खोसी गई है। स्वरा की मॉम शालिनी जी परेशान भरी आवाज में बोली, क्या हुआ बच्चा? 2 दिन से देख रही हूं, ना तो तुम कुछ ढंग से खा रही हो, ना ही किसी से बात कर रही हो और ना ही सो रही हो। आखिर बात क्या है? स्वरा के डैड भी 2 दिनों से स्वरा को नोटिस कर रहे थे। उन्होंने कई बार पूछा भी था, लेकिन हर बार स्वरा ने माना कर दिया था। लेकिन अब उसके सब्र का बड़ टूट चुका था। उसकी आंखों से आंसू आने लगी और वो रोने लगी स्वरा को इस तरह से रोता देख। स्वरा के डैड देवेंद्र जी स्वरा को अपने सीने से लगाकर चुप कराते हुए बोले, क्या हुआ बच्चा, तुम रो क्यों रही हो? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, पर ऐसे रो मत। स्वरा देवेंद्र जी को कस के हक कर सिसकते हुए बोली, डैड मेरी अति नहीं मिल रही, प्लीज डैड उसे ढूंढ लाओ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, प्लीज डैड। स्वरा की बात सुन शालिनी जी और देवेंद्र जी दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। देवेंद्र जी स्वरा का सर सहलाते हुए बोले, ये क्या बोल रही हो और कब हुआ ये? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? स्वरा एक गहरी सांसें लेकर बोली, पार्टी वाली रात डैड। फिर वो सारी बातें अपने मॉम डैड को बता देती है। स्वरा की सारी बातें सुनने के बाद देवेंद्र जी परेशानी से बोले, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पता नहीं हमारी बच्ची कहाँ होगी? उनके चेहरे पर परेशानी छा गई। वही शालिनी जी भी बहुत परेशान हो गई। दोनों अति को बचपन से जानते थे। उन्होंने कभी स्वरा और अति में अंतर नहीं किया था। उन्हें भी अति की बहुत टेंशन होने लगी। स्वरा देवेंद्र जी का हाथ पकड़कर बोली, डैड मुझे लगता है अंकल हमसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। आपको तो पता है ना अंकल अति को लेकर कितना अजीब बिहेव करते हैं। कुछ तो है जो अंकल को परेशान कर रही है, कुछ ऐसा जिसकी हमें भनक भी नहीं है। स्वरा की बात सुन देवेंद्र जी और शालिनी जी दोनों उसकी बातों से सहमत होते हैं। मुंबई में अक्ष का कमरा। थोड़ी देर बाद अति एक टॉवल लपेटकर बाहर आया। अक्ष अब भी शर्टलेस बैठा था। अक्ष को देखते ही अति एकदम से हड़बड़ा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उसे तो इस रूम के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अक्ष अति को देखकर अपनी जगह से खड़ा हो गया, जिसे देखते ही अति भागकर वॉशरूम के अंदर घुसने ही वाली थी कि अक्ष अपने तेज कदमों से उसके पास आकर उसके कमर को पकड़कर अपनी तरफ पलट देता है। अति की सांसें उसके गले में ही अटक सी जाती है। अक्ष का इस तरह से उसके करीब आने से उसे शर्म आ रही थी। इस वक्त उसके फूले गाल लाल मिर्च की तरह लाल हो गई थी। उसने अपने दोनों हाथों से कस के अपनी टॉवल को अपनी मुट्ठियों में भर लिया था। अक्ष अति के कमर को पकड़कर एकदम से खुद के खुले मस्कुलर चेस्ट से लगा लेता है। अब अति की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई और उसके अंदर फिर से वही हलचल होने लगी। अति को खुद के चेहरे पर अक्ष की गर्म सांसें महसूस हो रही थी, जिससे उसके होंठ कांपने लगे। अति खुद को छुड़ाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। अक्ष अति की कमर पर अपनी पकड़ और कसकर बोला, क्यों? मैंने तुम्हें ऑफर दिया था मुझे जी भर कर देखने का, लेकिन तुमने मुझे नहीं देखा, पर मैं तो तुम्हें देखना चाहता हूं तो तुम मुझे मना नहीं कर सकती। इतना बोलकर अक्ष जैसे ही अति का टॉवल पकड़ने को हुआ कि अति अपनी नीली आंखों में मासूमियत लेकर धीरे से बोली, ये गलत है, मत कीजिए ना।
अक्ष की करीबी से उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था, उसके अंदर की हलचल बढ़ गई थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अक्ष एक नजर अति के चेहरे को देखता है। अति के चेहरे से उसकी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था और ऐसा लग रहा था कि वो अभी ही रो देगी। अक्ष अति को अपनी बाहों में भरकर क्लोजेट रूम की के अंदर ले जाकर आराम से नीचे उतरकर बोला, मैं तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं करूंगा, तो डरने की जरूरत नहीं है, ओके। अति जल्दी से हाँ में सर हिलाती है। अक्ष अति को आगे इशारा कर बोला, अभी के लिए इनसे काम चला लो, बाद में हम शॉपिंग पर चलेंगे तो तुम्हें जो चाहिए होगा वो ले लेना। अति अपनी नजरें उठाकर सामने देखती है तो हैरान रह जाती है। उसके सामने 3 ग्लास वार्डरोब पर सिर्फ अक्ष के कपड़े भरे हुए थे और उन्हें काफी अच्छे से मैनेज कर रखा गया था। उसके साइड में ही एक थोड़ा छोटा वार्डरोब रखा हुआ था जिसमें सिर्फ अक्ष की टाई रखी हुई थी, वो भी पूरी तरह से फुल थी। और एक साइड में एक लाइन से अक्ष के ब्रांडेड शूज रखे हुए थे जिन्हें बड़े सलीके से सजाया गया था। तभी अति की नजर और 3 वार्डरोब पर जाती है जो पूरे गर्ल्स के कपड़ों से भरी हुई थी, और साइड में एक लाइन से गर्ल्स के जूस और सैंडल्स थी जो काफी महंगी और क्लासी थी। एक ग्लास की वार्ड में गर्ल्स के यूज में आने वाली सारी चीजें रखी हुई थी। अति गर्ल्स वाली वार्डरोब को टच करते हुए खुश होकर बोली, वाओ ये सब कितना सुंदर है। पर अति को ये समझ नहीं आता कि ये सब किसका है। वो सवालिया नजरों से अक्ष देखकर धीरे से बोली, लेकिन ये सब किसका है? अक्ष अति की छोटी सी नाक को रफ करते हुए बोला, तुम्हारा माय लिटिल वाइफी। अब तो अति के होश ही उड़ गए। वो हैरानी से बड़ी बड़ी आंखें कर बोली, क्या ये सब मेरा है? अक्ष अति के चेहरे पर चमक देखकर उसके कमर को पकड़कर ऊपर उठता है और अपने होठ अति के माथे पर रख देता है, जिससे अति की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। अक्ष अपने होठ को अति से अगल कर बोला, जल्दी से रेडी हो जाओ। अति अपनी आंखें बंद कर ही अपना सर हाँ में हिला देती है। वो अक्ष की छुवन को अब तक महसूस कर रही थी। अक्ष के वहां से जाते ही अति अपनी बंद आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए खुद से बोली, ये डेविल तो बहुत अच्छे हैं, मैंने सोच नहीं था ये इतने ज्यादा वाले अच्छे होंगे। अति खुशी से सारे कपड़े देखने लगी। वहीं नीचे हॉल में लक्ष्य, नील और मैक्स तीनों बार बार ऊपर देख रहे थे, उन्हें अति को देखना था। उनकी इस हरकत को देख मानना में सर हिलाकर बोला, तुम लोगों के बार बार ऊपर देखने से बॉस नीचे नहीं आने वाले, तो थोड़ा सब्र करो। लक्ष्य बेचारा सा मुंह बनाकर बोला, यार कल से सब्र ही तो कर रहा हूं, अब मुझे और वेट नहीं होता। नील और मैक्स भी जल्दी से अपना सर हिलाते हैं। नील ऊपर देखकर एक गहरी सांस लेकर बोला, बॉस आ क्यों नहीं रहे? मान तीनों को देखकर बोला, मैम के सामने ऊंची आवाज में बात मत करना, वो डर जाती है। मान की बात सुन सबको कल रात वाली बात याद आ जाती है। कैसे अति लक्ष्य के चिल्लाने से अक्ष से लिपट गई थी और अक्ष किसी छोटे बच्चे की तरह अति को शांत कर रहा था। अब तीनों को और भी ज्यादा बेसब्री से अति का इंतजार था, और तभी उन्हें किसी के आने की आहट आती है। जब चारों की नजर सीढ़ियों पर जाती है तो उनकी नजर वहीं पर अटक सी जाती है और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है और सभी आंखें फाड़े सामने देखने लगते हैं। आखिर क्या छुपा रहे हैं निरंजन जी? क्या है इसके पीछे का राज? मासूम सी अति अपने अंदर पनप रहे एहसासों को कैसे समझेगी? जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। वीडियो में चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। CH-15 ये एंजल मेरी भाभी है। किसी के आने की आहट पाकर जैसे ही चारों ने अपनी नजरें उठाकर ऊपर देखा तो उनकी आंखें जैसे चमक उठी। अक्ष ने अति का हाथ पकड़ रखा था और दोनों एक साथ नीचे आ रहे थे। अक्ष के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी नजरें अति को निहार रही थी। अति अक्ष से बहुत छोटी थी और मुश्किल से अक्ष के कंधे तक आ रही थी, फिर भी दोनों साथ में बहुत बहुत क्यूट लग रहे थे। अति ने पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी थी जिसमें वो किसी एंजल की तरह लग रही थी। उसके लंबे सिल्की बाल खुले थे जो अति के कंधे पर बिखरे हुए थे। उसके प्यारे से चेहरे पर कोई मेकअप नहीं थे और रुई जैसे मुलायम होठ हल्के पिंक थे जो नेचुरल थे, और आंखों की तो बात ही मत करो। अति की आंखों से उसकी मासूमियत साफ झलक रही थी जो किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी, जिसका जादू इस वक्त लक्ष्य, नील और मैक्स पर छाया हुआ था। और मान भी अति को एकटक निहार रहा था, पर उनमें से किसी की नजरों में अति के लिए कोई खोट नहीं था। लक्ष्य, मैक्स और नील जिसने अति का चेहरा नहीं देखा था, अति को देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। लक्ष्य हैरानी से अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया और एकटक अति को देखकर बोला, यार मैं फिर से कोई ड्रीम देख रहा हूं क्या? अब तो नील भी मुंह खोले बोला, यार मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। वही मैक्स भी आंखें फोड़े बोला, ये ड्रीम बहुत ही स्वीट है, काश ये सच होता। हे भगवान जी प्लीज इसे सच कर दो। तीनों का ये हाल देखकर मान मुस्कुरा दिया। मान तीनों को होश में लाने के लिए थोड़ा जोर से बोला, भगवान ने तुम्हारी सुन ली, क्योंकि ये कोई ड्रीम नहीं सच है, जरा अच्छे से देखो।
अक्ष अति को लेकर हाल में आ गया और सबको अति को इस तरह से घूरता देख उसकी आंखें बिल्कुल सर्द हो गई और वो अपनी सर्द आवाज में बोला, इसे घूरना बंद करो। अक्ष की आवाज सुन तीनों होश में आए और हड़बड़ा कर एक दूसरे को देखने लगे और जब उन्हें एहसास हो गया कि ये सच है तो तीनों के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान छा गई। लक्ष्य जल्दी से अति के सामने आकर खड़ा हो गया और वो एक बार अति को टच कर देखना चाहता था कि अति सच में इतनी क्यूट है। लक्ष्य अति के चेहरे को जैसे ही टच करने की हुए कि अक्ष ने अति को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। अक्ष के इस हरकत से सब एकटक अक्ष को देखने लगे जिसकी आंखें बिल्कुल सर्द थी। अब चारों को हालत खराब हो गई थी। अक्ष अपनी सर्द आवाज में लक्ष्य को घूरकर बोला, डोंट टच। लक्ष्य का मुंह ही बन गया और वो पप्पी फेस बनाकर बोला, क्या भाई आप मुझसे क्यों जल रहे हो? मैं आपका छोटा सा क्यूट सा भाई हूं और ये एंजल मेरी भाभी है, देखने तो दो। अक्ष बुरी तरह से लक्ष्य को घूर कर देखने लगा एक पल के लिए तो लक्ष्य एकदम से डर गया। वही नील अति में खोया हुआ ही बोला, बॉस मैम सच में स्वीट है। लक्ष्य नील को साइड कर बड़ी सी स्माइल करते हुए बोला, भाभी आपको पता है आप सच में बहुत क्यूट हो, बिल्कुल किसी बेबी डॉल की तरह, और आपकी ये नीली आंखें भी बहुत कमाल की है और आपके गाल भी कितने सॉफ्ट लग रहे हैं। ये बोलते बोलते लक्ष्य जैसे ही अति के गालों को छूने को हुआ कि अक्ष अपनी जानलेवा नजरों से लक्ष्य को घूरने लगा। अक्ष को अपने ही भाई के मुंह से अति के लिए ये सब सुनकर गुस्सा आ रहा था। उसे ये पसंद नहीं कि उसकी सिली गर्ल की खूबसूरत का कोई इस तरह से तारीफ करे। अक्ष की नजरें बेहद खतरनाक थी जिसे देखकर एक पल के लिए लक्ष्य की सांसें जैसे थम सी गई। वही अति लक्ष्य के मुंह से अपनी तारीफ सुन बहुत खुश हो गई। वो अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाकर लक्ष्य को देखने लगी और बड़ी ही मासूमियत से बोली, क्या सच में? लक्ष्य जल्दी से एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोला, हाय आप कितनी क्यूट हो, कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। अति अपनी पलकें बार बार झपकाकर एक छोटी सी स्माइल करते हुए बोली, नहीं लगेगी क्योंकि आप बुरे नहीं हो ना, नजर तो बुरे लोगों की लगती है, ऐसा डैड कहते हैं और मेरे डैड झूठ नहीं बोलते। अति की बातों से सबके चेहरे पर मुस्कान छा गई और वही अक्ष अति को एकटक देखने लगा। अति अक्ष के इस तरह देखने से थोड़ा डर गई तो लक्ष्य बुरा सा मुंह बनाकर बोला, भाई भाभी को डराओ मत। अक्ष अति का हाथ पकड़कर ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर ले गया। शिमला स्वरा का घर सब परेशान होकर अति के बारे में सोच रहे थे। देवेंद्र जी ने अति को खोजने के लिए अब तक अपने आदमी भी लगा दिए थे। स्वरा परेशानी से हाल के चक्कर काट रही थी। शालिनी जी परेशान होकर देवेंद्र जी से बोली, मुझे तो उनका अचानक इंडिया आना कुछ समझ में नहीं आया, पता नहीं क्यों पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। स्वरा भी शालिनी जी की बातों से सहमत होकर देवेंद्र जी से बोली, डैड मॉम सही कह रही है, आपको तो पता है ना अति को बचपन से इंडिया कितना पसंद है, फिर भी हमारे इतना जिद करने पर भी अंकल ने कभी अति को हमारे साथ इंडिया नहीं आने दिया, जबकि उन्होंने अति के नाम से शिमला में कितना सुंदर सा रेस्टोरेंट खोला रखा है। स्वरा के डैड शिमला के हैं पर उनका बिजनेस लंदन में है और वो वही रहते हैं। जब भी स्वरा का मन होता तो सब कुछ दिनों लिए इंडिया आ जाते थे। स्वरा जब भी अति को इंडिया लाने की बात करती तो निरंजन जी साफ माना देते थे, लेकिन पता नहीं उन्हें क्या हुआ कि अचानक ही 1 महीने पहले वो खुद अति को लंदन से इंडिया लेकर आ गए। स्वरा हैरान थी क्योंकि अति को इंडिया बहुत पसंद था, खासकर शिमला, क्योंकि स्वरा उसे शिमला के बारे में काफी कुछ बताया करती थी। अति बचपन से ही इंडिया आना चाहती थी लेकिन निरंजन जी इंडिया आने से साफ माना कर देते थे, जबकि उन्होंने अति के लिए शिमला में एक सुंदर सा रेस्टोरेंट भी खोल रखा था। लेकिन दुख की बात तो ये थी कि अति ने आज तक उसे देखा ही नहीं था। निरंजन जी 1 महीने पहले ही लंदन से इंडिया आए थे और 1 महीने में ही अति गायब हो गई थी, ये कोई इंतफाक नहीं हो सकता। शालिनी जी कुछ सोचकर परेशान होकर बोली, आप उनसे बात कीजिए ना, पता कीजिए कि आखिर बात क्या है। शालिनी जी की बात सुन स्वरा आस भरी नजरों से देवेंद्र जी को देखने लगी। देवेंद्र जी परेशान होकर बोले, मैंने निरंजन जी से इस बारे में बात की थी लेकिन उन्होंने साफ टाल दिया था। मुझे पूरा यकीन है वो किसी बात से डर हुए हैं, पर कौन सी बात हमें पता करनी होगी। अब देवेंद्र जी और भी परेशान हो गए और उन्होंने सोच लिया कि अब वो इस बारे में निरंजन जी से बात करके रहेंगे। मुंबई में अक्ष ने अति को अपने काफी करीब बैठाया था और अति का मुंह बना हुआ था जिससे वो बहुत क्यूट लग रही थी। वही अक्ष की इस हरकत से सब उसे ही देख रहे थे लेकिन किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। वैसे भी सब आज काफी कुछ कह चुके थे और वो ये भी जानते थे कि अगर अति ना होती तो अब तक बेचारों का क्या हाल हो गया होता। अति अपनी प्लेट में सर्व हो रहे खाने को देखकर खुश हो गई और एक प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, वाओ ये सब तो मेरी फेवरेट डिश है। अति के चेहरे पर खुशी देख सबको बहुत अच्छा लग रहा था। अक्ष की नजरें तो बस अति पर ही थी और सारे सर्वेंट चुपचाप अपनी नजरें झुकाकर अपना काम कर रहे थे।
अति को तो तेज भूख लगी थी और वो जल्दी जल्दी खा रही थी। वो किसी छोटे बच्चे की तरह खा रही थी, जिसे देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान छा गई। लक्ष्य अति की मासूमियत देखकर मन ही मन भगवान को थैंक्स कह रहा था और साथ में एक रिक्वेस्ट भी कर रहा था कि अक्षति के सामने कभी डेविल ना बने। सब आज बहुत खुश थे और मस्त होकर अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि तभी अचानक से अति जोर से चीखी और अति की चीख सुनते ही सब घबरा गए। वही अति को देखते ही अक्ष की काली गहरी आंखें एकदम खतरनाक हो गई। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि निरंजन जी जो इंडिया के नाम से भागते थे उन्हें इंडिया आना पड़ा? क्यों चीखी अति? लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगली कड़ी में कुछ ऐसा होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इंतजार कीजिए अगली वीडियो का।